अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप ठीक-ठाक होंगे, फिट-फाट होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला आपको होंगे। महफ़ूज़ रखे हर बुरी निगाह से, हर बुरी नज़र से और हर आने वाले बुरे वक़्त से। तो इस दुआ के साथ शुरू करते हैं अपने आज के व्लॉग का आगाज़ और आज आप महसूस कर रहे होंगे कि आवाज़ हमारी कुछ एक्साइटमेंट से में भरपूर है और आवाज़ में एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है और हम खुश भी बेशुमार हैं। तो इसका राज़ ये है कि आज हमने लगवाई है बूस्टर डोज़, यानी आज हमने ली है बूस्टर डोज़। वो ये है कि ह मेरा ख़्याल है ये आप अब आप लोग खुद जज करें कि हर लड़की के लिए, हर औरत के लिए उस बूस्टर डोज़ कौन-सी होती है। तो जी जनाब, हर लड़की के लिए, हर औरत के लिए उसकी माँ का घर जो है, उससे बढ़ के जो है वो एनर्जी वाली जगह, पावर प्लांट आप कुछ भी कह लें, वो और कोई चीज़ नहीं होती। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं अपनी अम्मी जी के छोटे से एक्वेरियम से। इसमें रखी हुई हैं कम से कम 3 से 4 तकरीबन बड़ी मछलियाँ हैं और 2 हैं छोटी मछलियाँ। और 2 छोटी मछलियाँ जो हैं उनमें से एक का नाम हमने रखा हुआ है अब्दुल अव्वल। अब्दुल अव्वल दरअसल मेरे है भांजे का नाम। तो वो भी हमें बड़ा तंग करता है, तो इसमें जो सबसे छोटी वाली मछली है ना, इसका काम भी ये बड़ी वाली मछलियों को जो है ना, वो तंग करना, उनके पीछे भागना, कभी उनके पीछे भागना, कभी उनको अपने पीछे लगाना। तो फिर इसीलिए जो है ना, इसी मुनासबत से वो छोटी-सी मछली जो ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक से कलर की, तो ये है हमारी अब्दुल अव्वल मछली। तो अम्मी जी का ये शौक है, ये अम्मी ने अपनी खुशी के लिए रखा हुआ है। इसके अलावा अम्मी का शौक जो है वो तोता तोता भी इन्होंने पाला हुआ है। अम्मी का लाडला काका फ़ेवरेट तोता, जो पिंजरे में कम और इस मेज़ के नीचे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि बैठने वालों की टाँगों को भी पड़ता है और उनकी जूतियों को भी काटता है। तो अभी मैं आपको इसकी आवाज़ सुनवाती हूँ, ये बातें भी करता है और देखें बातें किस तरह करता है ये। जी, तो ये इतना बिगड़ा हुआ तोता है और फ़ार्म में चिड़ीता तोता है। जो कि सिर्फ़ घर के लोगों को लिफ्ट करवाता है और बाहर से आने वालों को ये मुँह भी नहीं लगाता। बल्कि उनकी जूतियाँ जो है ना वो काट के या उनके पाँव को पड़ के तो उनको कोशिश करता है कि जल्द से जल्द उनको ना इस घर से फ़ारिग किया जाए, भगाया जाए। वो तो हम ही हैं बेचारे ढीठ बन के बैठे रहे और इसके साथ थोड़ी-सी गुफ्तगू की है, थोड़ा-सा इसको मानूस करने की कोशिश की लेकिन ये पसंद मिट्ठू, नहीं करता ये गुफ्तगू सुनना। मिट्ठू, 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 हे मिट्ठू, मिट्ठू, मिट्टू चोरी खानी, मिट्टू, मैं मिट्टू, 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 मिट्टू चोरी खानी, मिट्टू, मिट्टू, मिट्टू चोरी खानी, मिट्टू, मिट्टू, मिट्टू। और यहाँ जनाब हम आपको दिखाने लगे हैं अपना छोटा-सा देसी स्टाइल का जो गार्डन है, जो हमारी अम्मी जी के हाथों का बना हुआ है, वो दिखाने लगे हैं। जहाँ पे रंग-रंग के पौधे अम्मी ने रखे हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगाए हुए हैं। ये है अंगूर की बेल और ये इसमें शायद ये मेरा ख़्याल सफ़ेद अंगूर की बेल है। साथ ही ये मोतिये का पौधा है जिस पे 2 से 3 फूल लगे थे। 1 फूल मेरे बच्चों ने उड़ा लिया, 3 फूल बाकी रह गए, टोटल 4 फूल थे। और यहाँ पर अम्मी जी ने दीवार में बोतलें जो हैं लटका के उनके अंदर पौधे मुख्तलिफ़ तरह के लगाए हुए हैं और इनके साथ ही लगाया हुआ है मिनी प्लांट का पौधा। और मिनी प्लांट के पौधे को एडजस्ट करने के लिए देखें मैं आपको देसी जुगाड़ बताती हूँ, बल्कि दिखाती हूँ अम्मी का जो अम्मी ने इस्तेमाल किया हुआ है। और मैं जो पहली दफ़ा जब मैंने इसको देखा था तो मैं बड़ी हैरान हुई थी और मैंने सोचा कि अम्मी जी तो इंजीनियर हैं, पौधों की इंजीनियर। वो तो मतलब कितना ज़बरदस्त ये इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है जो कि आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप भी अपने-अपने घरों में ऐसा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है सूखे दरख्त की टहनियाँ और इन खाली टहनियों को जो है वो काट के मुनासिब इनकी शेप करके तो इनको दीवार में जो है किसी सपोर्ट के साथ यहाँ पर होगी कहीं सपोर्ट मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा ख़्याल है ये इस पॉइंट पे ये देखें ये कील लगा हुआ है और इसके साथ इसको दीवार के अंदर ठोक के फिक्स करने के बाद छोटे-छोटे जो है वो कील लगा के इसको फिक्स किया हुआ और इसके साथ इसकी बेलें जो है ना मिनी प्लांट की इसके ऊपर चढ़ाई हुई हैं। तो उससे ये है कि एक तो बड़ी अच्छी खूबसूरती आ रही है और दूसरा किसी देखने वाले को समझ में भी नहीं आ रहा कि ये बेलें ऊपर चढ़ कैसे गईं। और इसी तरह यहाँ पर गमलों के अंदर मिनी प्लांट हैं और ये बोतलें जो हैं माशाल्लाह पाकिस्तान ज़िंदाबाद, शैंडी की बोतलें, पेप्सी की बोतलें, 7 अप की बोतलें
देसी तरीका जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर जो थे हमारा था अमरूद का पौधा, जिस पे बड़ा ही खूबसूरत और बड़े मज़ेदार और लज़ीज़ और ज़ायकेदार अमरूद लगते थे, लेकिन शायद फिर वो कुछ कीड़े का मसला हुआ और काफ़ी ज़्यादा स्प्रे किए, लेकिन नहीं मसला सॉर्ट आउट हुआ, तो आखिर में जो है उसे काटना पड़ा। और दुःख तो हुआ था, ज़ाहिर बात है, घर से फल वाला पौधा जो है वो काटा जाए तो फिर जिस दरख़्त से, जिस पौधे से आप हर साल फल खाते हो, तो एक मोहब्बत सी ऑटोमेटिकली बंदे को हो जाती है। और यहाँ पर देखें जो है छोटी-छोटी बोतलें, और ये है हमारा 3 से 4 दिन पुराना पुदीना, जिसके ऊपर आई हैं छोटी-छोटी पत्तियाँ। तो ये अम्मी जी मुझे बता रही थी कि देखो, मैंने बड़ी खुश थी और मुझे बड़ा उनको देख के खुशी हो रही थी कि ये इस खुशी का अंदाज़ा मेरा ख़्याल है वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से लगा सकते हैं जिनको गार्डनिंग का शौक़ है। जो पौधे लगाने से, पौधे का काम करने से मतलब जिनको खुशी महसूस होती है, वो इस चीज़ की खुशी ज़्यादा महसूस करते हैं कि जब उनके छोटे-छोटे लगाई हुई टहनियों के ऊपर कोंपलें आती हैं और पौधे निकलते हैं, तो फिर उनको ऐसे ही लगता है जैसे उनके बच्चे जो हैं एक तरह से जवान हो रहे हैं। ये देखें, पौध ऊपर तक टहनियाँ गई हैं, और देखें कितना ज़बरदस्त कंसेप्ट है ये। इस तरीके को आप किसी भी आर्टिफ़िशियल बेल के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखने वाला यही समझेगा कि शायद ये ओरिजिनल है। और ये हमारे घर के करीब है, खैर से 1-2 लोगों ने रखी हुई हैं भैंसें। तो अम्मी जी उनको कहती हैं कि मुझे ना डेली बेसिस पे थोड़ा-सा गोबर जो है वो दे दिया करें, फिर उसको सुखा के फिर अपने गमलों के अंदर डालती हैं। और ये है जनाब पुदीना लगाने का यूनिक अंदाज़, यूनिक स्टाइल, अम्मी जी का ज़हन, अम्मी जी का नया तजुर्बा, जिसमें एक बोतल जो है वो काट के उसके अंदर पानी डालेंगे और दूसरी बोतल का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके अंदर से टहनियों को गुज़ार के तो उसकी जड़ें जो हैं वो पानी के अंदर छोड़ें। तो देखें माशाल्लाह कितनी ये टेक्नीक भी कामयाब गुज़री कि इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह देखें छोटे-छोटे पत्ते जो हैं वो निकल आए हैं तकरीबन। इसका मतलब है इंशाल्लाह ये मज़ीद जिस दिन ये भरेगी बोतल, मैं आपको इंशाल्लाह वो भी रिव्यू दूँगी इसका और वो भी दिखाऊँगी। ये बहरहाल ये कि एक हाथ से कैमरा पकड़ना और दूसरे हाथ से पौधों के साथ जो है वो पौधों को दिखाना, एक हाथ से शूट करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन चलें, कोई बात नहीं। नए-नए तजर्बे इंसान को करते रहना चाहिए। यही ज़िंदगी का हुस्न है, यही ज़िंदगी का मज़ा है। और देखिए जनाब, छोटा-सा, प्यारा-सा, मुन्ना-सा हमारा गार्डन, अम्मी के हाथों का बना हुआ, अम्मी की मेहनत, अम्मी की मोहब्बत। यकीन करें, अम्मी जितनी मर्ज़ी बीमार हों सॉरी, तो जैसे ही पौधों के पास आती हैं तो अम्मी माशाल्लाह से इतनी फ़्रेश हो जाती हैं। और जिस दिन बारिश होने का कोई सीन हो, बारिश का कोई इम्कान हो, तो अम्मी को सबसे पहली टेंशन जो है ना वो इसी चीज़ की होती है कि मैं 2 से 3 टब जो है वो सहन में रख दूँ, ताकि जो वो बारिश का पानी है उसको उसमें इकट्ठा करके और बाद में बोतलों में डाल के स्टोर कर लेती हैं। फिर वही पानी जो है वो पौधों को दिया जाता है, और यकीन मानिए कि बारिश के पानी से पौधों की बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। और यहीं पर जो है वो धनिया भी अम्मी ने लगाया हुआ था। ये जनाब, ये जो मेरा ख़्याल है नीचे, जी ये है धनिया हमारे पास। छोटे-छोटे, बारीक-बारीक, मुन्ने-मुन्ने पत्ते उसके निकल आए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में जो है ये भी गमला भर चुका होगा, और घर का धनिया, घर का पुदीना, और जिसमें माँ के हाथों की लगी हुई एक लज़्ज़त भी होगी। माँ की शफ़क़त, माँ की मोहब्बत, माँ का प्यार। यकीन मानिए जितनी मर्ज़ी थकावट हो, जितनी मर्ज़ी डिप्रेशन हो, जितनी मर्ज़ी टेंशन हो, अम्मी का घर और माँ की गोद और माँ की जो सोहबत है वो एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस चीज़ का एहसास इंसान को उस वक़्त होता है जब इंसान खुद अपनी इंसान के खुद बच्चे होते हैं या ससुराल में इंसान जाता है, तो फिर उस वक़्त उस गोद की गर्मी को बड़ी शिद्दत से महसूस करता है। और यकीन मानिए कोई दुनिया की दूसरी ताकत उस गोद की गर्मी का मुकाबला नहीं कर सकती। चाहे कोई रिश्ता जितना मर्ज़ी मुख़लिस हो, जितना मर्ज़ी आपके करीब हो, जितना मर्ज़ी आप उससे मोहब्बत करते हों, लेकिन माँ और बाप ये 2 ऐसे रिश्ते और अल्लाह ने जी रखे हैं जनाब, यहाँ पर हो जिनका रही है दुनिया में कभी भी लंच की कोई भी तैयारी। नेमुल-बदल अम्मी नहीं ने है। बनाई हैं रोटियाँ और साथ में है मक्खन, चाटी का मक्खन, चाटी की लस्सी से उतरा हुआ मक्खन। तो देखिए, माँ को कितनी फ़िक्र है अपने बच्चों की। और मैं अम्मी जी से कह रही थी, अम्मी जी दिखाएँ ज़रा मक्खन आपने बनाया है, तो रोज़ का रोज़ ताज़ा बनाती हैं। तो अम्मी बता रही थी कि जी कभी ताज़ा भी बना लेती हूँ, कभी 2 दिन का इकट्ठा भी निकाल लेती हूँ, फिर बलाई इकट्ठी करके तो उसको जाग लगा के फिर 2-3 दिन का इकट्ठा करके भी निकाल लिया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि
माँ को फ़िक्र है, माँ को परवाह है, माँ को मेरी अम्मी की जो आदत है, जो मुझे लगता है सब माँओं की है, वो ये है कि मैं अगर आई हूँ और मुझे आए हुए अम्मी की तरफ चक्कर लगाए हुए तकरीबन 15 दिन या 20 दिन हुए हैं, तो अम्मी का फ़ोन आएगा और अम्मी मुझे बोलेंगी कि इतने दिन हो गए हैं तुम्हें आए हुए, तो 2 महीने हो गए हैं, जिस पे मेरी हँसी निकल जाती है कि अभी तो 2 महीने हुए नहीं। तो बहरहाल माँओं की इसी तरह बच्चों की कमी महसूस होती है। तो जी जनाब, आपने देखा हमारा फन डे, जो कि हमारा महीने डेढ़ महीने के बाद होता है और जिसमें हमने खूब एंजॉय किया, खूब अपनी माँ की दुआएं समेटी। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और जिनकी माएँ ज़िंदा हैं अल्लाह उनका साया उनके सरों पे सलामत रखे, जिनकी माएँ नहीं हैं अल्लाह उनको सब्र दे और अल्लाह ताला उनकी माँओं को आगे बेहतरीन जो है उनको मेहमान नवाजी करे। और यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग का अख्ताम। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। तो जी जनाब, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।